और खबरें देखेंगे विस्तार से और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है जहां पर हिरण शिकार मामले को लेकर आज महापंचायत किया जाएगा। छतरगढ़ एसडीएम कार्यालय के आगे लगातार 5वें दिन भी धरना जारी है। वन जीव प्रेमियों और प्रशासन के बीच 2 दौर की वार्ताएं विफल हो चुकी हैं। महापंचायत में बड़ी संख्या में जीव प्रेमी पहुंच रहे हैं। जीव प्रेमियों ने अनशन और रोड जाम की भी चेतावनी दी है। पुलिस प्रशासन इसे लेकर अलर्ट मोड पर है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिरण शिकारियों को लगातार गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर बीकानेर से है जहां पर हिरण शिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इसे लेकर प्रशासन से 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन ये लगातार विफल हो रही है। इसे लेकर आज महापंचायत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो जीव प्रेमी है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार अनशन किया जा रहा है और इसके साथ ही प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आज महापंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। विक्रम सहयोगी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट वहां से, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? देखिए, जो ये हिरण शिकार का मामला है और इसको लेकर पिछले 5 दिनों से जो है वो वन्य जीव प्रेमी एसडीएम छतरगढ़ कार्यालय के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए लगातार यज्ञ का कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन सुनवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने आज महापंचायत का आह्वान किया है और अब धीरे धीरे आज सर्दी भी ज्यादा होने के कारण से अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो अब जुटने लगे हैं और कुछ ही देर में जो है वो महापंचायत की शुरुआत की जाएगी। और केवल मांग यही है कि जो वन्य जीवों पर झूठे मुकदमे किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और उसके साथ जो शिकारी हैं जिन्होंने हिरण का शिकार किया है और उनकी जो है वो गिरफ्तारी की जाए। जी तो विक्रम, इससे पहले भी 2 बार बात हुई थी प्रशासन से, लेकिन उस बार भी बात नहीं बन पाई। दिक्कत कहाँ आ रही है? बात क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि इनकी तो सिर्फ यही मांग है ना कि जो शिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। जी देखिए, बात इसलिए नहीं बन पाई है। 2 बार की वार्ता भी हुई है अधिकारियों से, लेकिन जो पूरा मामला है वो महाजन फायरिंग फील्ड रेंज का है और प्रशासन ने जो है वो इस मामले को लेकर सीओ लूनकरण सर के लिए एक टीम बनाई है और वो पूरी टीम जो जांच कर रही है। प्रशासन का ये कहना है कि टीम की जांच के बाद ही कुछ हो पाएगा, लेकिन जो वन्य जीव प्रेमी है उनका सीधा आरोप है कि जब उन्होंने वन विभाग को और पुलिस के अधिकारियों को जो है वो सबूत के रूप में जो मृत हिरण है या दूसरे जो अन्य साजो सामान मिले थे वो मुहैया करवा दिए, बावजूद उसके जो है वन विभाग पे जो है वो नाराजगी ज्यादा है, क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो लीपापोती में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल विक्रम, और ये बड़ा सवाल है, इस पर जांच की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कोटा की, जहां बापू कॉलोनी में पड़ोस में रहने वाले लोगों ने 2 युवकों पर तलवार और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों चाचा भतीजे को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले सूरजमल और उसके दोनों बेटों ने तलवार लोहे के पाइप से हमला कर मारपीट की। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। ठंडी पड़ गई, रात को फोन करके बुलाया। किसने? अभिषेक मीना ने कि सूरज को इससे बात करनी है यहाँ बाहर। तो ये बाहर निकल के गया, इसके पीछे में चल गया। तो दोनों बाप बेटे ने घेर लिया और पीछे से बड़े बेटे ने अभिषेक ने तलवार से मारा सिर पे। किस जगह की घटना है? कुन्हाड़ी बापू कॉलोनी सीता दूध डेयरी के पास। और अब बात दौसा की, जहां एक कोचिंग सेंटर ने छात्रों को फ्यूचर संवारने का भरोसा दिया। 100 छात्रों से फीस भी वसूली गई और फिर इन छात्रों के फ्यूचर को अधर में छोड़ कोचिंग सेंटर के संचालक फरार हो गया, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र कोतवाली थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। पुलिस को सारी आपबीती सुनाई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि फ्यूचर कोचिंग के संचालक का पता लगाया जाएगा और फीस का पैसा वापस कराया जाएगा। कोचिंग करते थे हम, फ्यूचर कोचिंग दौसा के अंदर, जो उसके कारण यार फीस लेके टीचर भाग चुका है और हमारे एग्जाम हमारे सिर पे है और आधा कोर्स भी नहीं हुआ, कुछ भी कोर्स नहीं हुआ। जो नए बैच स्टूडेंट और किया, अगर उनको पढ़ाना ही नहीं था तो कोचिंग नए बैच चालू क्यों किए थे? उसको कम से कम 150 स्टूडेंट है।
और एग्जाम है फरवरी के अंदर। सीईटी की SSC GD की वजह से क्या हमारी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमसे सबसे किसी से 5,000 किसी से 7,000 बैच के अकॉर्डिंग हमसे फीस ली है। जो SSC कर रहा है उससे 7,000, जो CET कर रहा है उससे 6,000। नए बैच वालों से कितने नए बैच वालों को सिर्फ अभी तक तो 15 या 1 महीना पढ़वाया, 15 दिन या 1 महीना पढ़ाया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चाइनीज मांझे को लेकर महाभारत जारी है। अब कोटा में कई सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ गई हैं। थेगड़ा स्थित शिवपुरी धाम में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी धाम के प्रमुख महंत सनातनपुरी महाराज ने कहा कि चाइनीज मांझा पूरी मानवता के लिए घातक है। हजारों पक्षी अकाल मौत का शिकार बन जाते हैं और सैकड़ों आदमी इससे घायल हो जाते हैं। इस अवसर पर खड़े गणेश जी मंदिर पर भी हस्ताक्षर और जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर कई युवाओं महिलाओं ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज किया। आज कोटा महानगर में भक्तों के द्वारा जिनके गले के अंदर जो है ये चैनी मांझा ने काट दिया और बहुत मुश्किल से भगवान ने उनकी जिंदगी बचाई, उसके लिए हस्ताक्षर का अभियान चल रहा है और सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि चैनी मांझा नहीं खरीदें और जहां भी आप चैनी मांझा देखें उसको फटाफट जो है पुलिस से कह के रोक लगाएं। ये पक्षियों का विनाश कर रहा है। अब ये मेरे साथ में ये भक्त है, इसको चैनी मांझा ने काटा, जो बड़ी मुश्किल से ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा पुनः अपने परिवार के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है। हम कहेंगे गवर्नमेंट को भी इस पर रोक लगानी चाहिए। जयपुर की पतंगबाजी देश और दुनिया में मशहूर है। 14 जनवरी को सुबह से ही लोग घर की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का आनंद उठाते हैं। पतंग, डोर और मांझे की जमकर खरीदारी हो रही है। इस बीच जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से शहरवासियों से खास अपील की है। जयपुर पुलिस ने अपील की है कि पतंगबाजी कीजिए, लेकिन चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, ताकि इस जानलेवा मांझे की वजह से किसी की जान खतरे में न पड़ जाए। इस बीच पुलिस ने चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त करने वालों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। आप निर्देश हैं, उसके क्रम में मैं सभी जयपुर के निवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि चूंकि चाइनीज़ मांझे को प्रतिबंधित कर दिया गया आदेश के द्वारा, तो चाइनीज़ मांझा हो, चाहे प्लास्टिक या अन्य तरह के ग्लास उपयुक्त पदार्थों से बना हुआ मांझा हो, जो बेसिकली मनुष्य को या पशु पक्षियों को बेसिकली जनहानि क्रिएट कर सकता है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रिश्वत लेते हुए 2 घूसखोर पकड़े गए हैं। निर्माण कंपनी का लाइसेंस अधिकारी और दलाल गिरफ्तार हुआ है। रिश्वत लेते इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। निर्माणाधीन मकान नहीं तोड़ने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई। 50,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते 2 घूसखोरों को ट्रैप किया गया है और रंगे हाथों इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कुल 50,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की गई थी और इस दौरान रंगे हाथ निर्माण कंपनी का लाइसेंस अधिकारी और एक दलाल दोनों गिरफ्तार हुए हैं। और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। FADA के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त ओम बिरला वहां पर पहुंचे हुए हैं। Thank you. I'd like to now request our chief guest, Shri Om Birla ji, to kindly launch the Buckle Up campaign. This, ladies and gentlemen, is an initiative to spread awareness regarding wearing the seat belt and helmets for keeping roads safer through videos that would be run at almost 25,000 dealerships across the country.
और अब बात बीकानेर की, जहां पर शुरू होने जा रहा है रंग रंगीला कैमल फेस्टिवल। बीकानेर में आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। 13 से 15 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संस्कृति के साथ शौर्य का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और इस ऊंट उत्सव में इस बार खास होगा बीएसएफ का ये दल। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये बीएसएफ के वो जवान हैं ऊंट उत्सव में भाग लेंगे, और ये वही ऊंट हैं जो नए अभी बीएसएफ में लाए गए हैं, और उन्हें किस तरीके से देखिए जवानों ने ट्रेंड किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पूरे दल का जो नेतृत्व करेगी वो महिला बीएसएफ की जवान है, वो करेगी। आप देख पा रहे हैं कि एक रोबीले के रूप में किस तरह से बीएसएफ के जवान सजे हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। जी, आप इस पूरी टीम को लीड करने वाली हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि एक कुछ अलग करने को मिल रहा है यहाँ पे। पहले आपको भी पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को लड़कियाँ कैमल पे राइड करेगी वहाँ पे भी। तो यहाँ सबसे पहले जब स्टार्टिंग में कैमल राइडिंग करने के लिए हम आए थे तब ऐसा लग रहा था कि नहीं कैमल पे कैसे राइड करेंगे, तब थोड़ा मन में डर बैठा हुआ था। पर थोड़ा मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद इससे भी हम फैमिलियर हो गए थे। अच्छा लगता था कि हाँ कुछ एक डिफरेंट करने को मिल रहा है यहाँ पे। अब तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है वहाँ पर ऊँटों का जो पूरा दल आपका भाग लेने वाला है उसको आप लीड कर रही हैं। खूब सारे लोग आपको देखने के लिए आएंगे, तो कितना उत्साह है इसको लेकर? इसको लेके मतलब बहुत एक्साइटेड है हम सभी कि हाँ हमें एक सबको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा कि हाँ हम भी एक महिला जवान के तौर पे, महिला बीएसएफ के तौर पे हम रिप्रेजेंट करेंगे सबको। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम को लेकर प्रदेश भर में क्या कुछ हालात हैं, इस पर एक नजर डालेंगे। राजस्थान के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। एक तरफ कोहरे की मार है तो वहीं सर्द हवाओं के चलते गलन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन सर्दी इसी तरह से जारी रह सकती है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। जैसलमेर, पोखरण और श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें हैं जहां पर ठंड का असर खास तौर पर देखा जा सकता है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर में कोहरा नहीं पड़ने की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई, लेकिन अब राहत है। वहीं राहत के बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भी कल संक्रांति के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में एक बार फिर से ठिठुरन भरी सर्द का दौर शुरू हो सकता है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। देश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पिछले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन उसके साथ ही कल दिन का तापमान एकाएक गिरकर प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा कल 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी और साथ ही साथ शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है, जिसका अच्छा खासा असर यदि देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर सहित प्रदेशवासियों की ठिठुरन एक बार फिर से छूटती हुई दिखाई देगी। हाँ बाबू जी, कैसी ठंड है, कैसा मौसम है? हाँ जी, ठंड फुल पड़ रही है जी। अच्छा, हाँ जी, फुल ठंड पड़ रही है, इसीलिए कंबल लेके आए जी। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम तो यहीं एच ब्लॉक से ही आए जी। अच्छा, एच ब्लॉक से ही आए। हाँ जी। अच्छा, पूरा इंतजाम किया हुआ है? हाँ, स्टेशन पे गए थे बच्चे को बिठाने। अच्छा, ठंड खूब है? बहुत ज्यादा ठंड है जी। चौक साहब, आपके तंदूर पे तो दिन भर भीड़ ही रहती है लगभग? जी, ऐसा है, सुबह मॉर्निंग में जब तंदूर बाला जाता है 5:30 बजे, तो लोग बाग ट्रेनें 3 आ रही है अपने गंगानगर से, गंगानगर में वो आके तापमान लेके और यहाँ से बसें पकड़ के निकलते हैं, क्यों मेन रोड पे ये पास में रविंद्र पथ से निकल के आगे का यात्रा करते हैं। आज सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे हल्की बरसात हुई है। तो वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अचानक मौसम ने करवट ले ली। पूरा शहर कोहरे की आगोश में लिपट गया। धुंध इतनी ज्यादा है कि कुछ ही दूर पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। दिन में भी लोगों को वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है। तेज ठंड से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। जायजा लिया संवाददाता श्रीकांत व्यास ने।
औरों की धरती जैसलमेर के लिए कहते हैं कि यहाँ जितनी गर्मी तेज पड़ती है, सर्दी उससे अधिक तेज होती है। लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड ने रातों रात लोगों को परेशान किया है। अचानक जो है वो धुआं छा गई है और शहर भर की सड़कें जो है वो खाली नजर आ रही है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा और आप उससे देखकर ही महसूस कर पाएंगे कि जैसलमेर में कितना जो है वो मौसम सर्द हो चुका है और रातों रात ठंडक जो है वो चरम पर है। आप देखिए सुबह जो है यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की जो तादाद है वो तो कम हुई है, साथ ही साथ जो धुआं है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। दिन में भी जो है वो गाड़ियां हेडलाइट्स जलाकर निकल रही है और धुआं इतनी है कि 100 मीटर भी देखना बड़ा मुश्किल है। गाड़ियां जो है वो यहाँ से जो है जो निकल रही है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अल सुबह बहुत ही कम लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बयां करती, देखिए गाड़ी पे निकल रहे हैं, मफलर, टोपी, शॉल, न जाने क्या क्या जो है वो जतन करने पड़ रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। और जो दुकानदार है वो सुबह सुबह सफाई कर रहे नजर आ रहे हैं। सामान्यतः ये दुकानें 5 और 6 बजे खुल जाती है, लेकिन अब 8 बजने को है। और ऐसी तस्वीरें जो है वो गाड़ियों पर भी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ओस जो है वो ओस की जो बूंदे है उससे पूरी गाड़ियों की जो चादर है वो ढक चुकी है। पूरी जो है चादर वो ओस से भर चुकी है। कहीं ना कहीं जो मौसम अचानक जो तेवर बदल रहा है उसके बाद लोग काफी जो है परेशान नजर आ रहे हैं। कितनी सर्दी लगातार एक रात में बढ़ी है, कितनी परेशानी का सामना ग्रामीण अंचलों में, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सर्दी है। और परमाणु नगरी पोखरण में आज सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह से ही पोखरण और ग्रामीण क्षेत्र कोहरे के आगोश में लिपट गए हैं। बढ़ती सर्दी को देख लोग अलाव और ऊनी वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। अचानक सर्दी ने कई दिनों बाद तेवर दिखाने पर ठिठुरन बढ़ा दी है। सड़क पर वाहन चालक भी हेडलाइट चालू कर सफर कर रहे हैं। कोहरे से यातायात व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। पोखरण से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल नाक के बराबर है और ऐसे में वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड ने एक बार फिर से सितम ढाना शुरू कर दिया और ऐसे में जनजीवन पर भी खासा असर पड़ा है। लोग देर से सोकर उठ रहे हैं और घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं। कल मकर संक्रांति का त्योहार है। ऐसे में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों का बाजार भी सज गया है। दुकानें सजी हुई हैं और पतंगबाजी के शौकीन लोग पतंगों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार में चाइनीज मांझे पर रोक है। ऐसे में पतंगों की दुकानों पर सार्वजनिक रूप से चाइनीज मांझा नजर नहीं आ रहा। इधर उधर से देखें तो पतंगों के बाजार में महंगाई का असर भी देखने को मिला है। छोटी वाली खत्म हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।